अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके लौकी के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ का यूज करके आप अपने लौकी के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस लौकी के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी बाज़ार से लौकियाँ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस लौकी के पौधे की दो तरह की वैरायटी पाई जाती है। एक तो गोल वाली वैरायटी पाई जाती है, एक लंबी वाली वैरायटी पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लौकी की लंबी वाली वैरायटी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, इस लौकी के पौधे पर जो लौकी आई हुई है, इस टाइम इसकी लंबाई 2 से 3 फीट की बनी हुई है। और इस लौकी के पौधे की लीव्स यानी पत्तियां हैं वो काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बनी हुई हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इस लौकी के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं। उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फल भी निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इस लौकी के पौधे की इसी प्रकार से ग्रोथ चलती रही तो इस लौकी की ग्रोथ के साथ साथ जो फल निकल रहे हैं तो फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं लौकी के पौधे की केयर के बारे में। लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने लौकी के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपकी लौकी के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका लौकी का पौधा ग्रो करने लगता है और आपके लौकी के पौधे पर फलों का आना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने लौकी के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का भी यूज कर देना चाहिए। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने लौकी के पौधे में पानी भी यूज कर देना है। पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके लौकी के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि आप अपने लौकी के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके लौकी के पौधे पर जो फल आए हुए हैं वह पीले पड़कर झड़ जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं लौकी के पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने लौकी के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने लौकी के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके लौकी के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका लौकी का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दोस्तों आपको दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने लौकी के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपने लौकी के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की पूरी तरीके से गुड़ाई कर करके रेडी कर दी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लौकी के पौधे के खाद और फर्टिलाइज़रों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डीएपी ली है। डीएपी को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस डीएपी को इस लौकी के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ इस डीएपी को डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस हाथ की सहायता से इस सॉइल में मिक्स कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस डीएपी
DAP को हाथ की सहायता से इस सॉइल में मिक्स भी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लौकी के फर्टिलाइजर के बारे में। लौकी के पौधे के लिए फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनाना है, तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है। इस खाली बर्तन के साथ साथ जो हमने चीज ली है उसे भी मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती ली है। इस चाय की पत्ती को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस चाय की पत्ती को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस चाय की पत्ती को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इस चाय की पत्ती के साथ साथ जो हमने दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक शैम्पू लिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे हाथ की सहायता से कट कर करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को हाथ की सहायता से कट कर करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस शैम्पू को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को भी डाल करके भी तैयार कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से मिक्स कर करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस चाय की पत्ती को और शैम्पू को हाथ की सहायता से मिक्स कर करके भी तैयार कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों में पानी भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से इसके 1 लीटर पानी में घोल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में घोल करके भी रेडी कर दिया है। और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से मैं इस लौकी के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी तैयार कर देता हूं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें चारों तरफ इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।